हुकूमत ने मफरूज़ों पर बनी रिपोर्ट में सियासतदानों और सहाफ़ियों को मुल्क दुश्मनों की फहरिस्त में खड़ा किया। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की सरकारी रिपोर्ट में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। सवाल यह है, क्या वज़रा ने रिपोर्ट जारी करने से पहले पढ़ी थी? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नाम नेहाद हुकूमत अगर सियासतदानों को रियासत दुश्मन कहे तो बाकी क्या रह जाता है। हुकूमती पॉलिसियों ने पाकिस्तान को आज दुनिया में तन्हा कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की ज़िंदगी की परेशानी है कि अमरीकी सदर का फ़ोन नहीं आ रहा। रिपोर्टों, ट्वीटों और झूठ बोलने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होते। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सीपैक और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं, दुश्मन कुव्वतों को पाक चीन ताल्लुकात कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं देंगे। सीपैक की बर वक्त तकमील चाहते हैं। चीनी सफ़ीर की चीनी सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत के पैगामात का गर्मजोशी से खैर मक़दम किया। कोरोना के दौरान चीनी ताउन और वैक्सीन की फराहमी पर भी इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा, अफ़गान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के तनाज़े का हल सियासी मुज़ाकरात से चाहता है। अफ़गानिस्तान में तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ारत ख़ारजा में अहम बैठक। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल होना अफसोसनाक है। अफ़गानिस्तान में अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया, अफ़गान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, रॉ और NDS के नेक्सेस पर डॉसियर का आलमी बरादरी से तबादला किया है। डॉसियर को अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश करेंगे। अफ़गानिस्तान में मौजूदा हालात के बायस मुहाजिरीन का सैलाब आएगा। पाकिस्तान मज़ीद मुहाजिरीन की मेज़बानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे पास डोहा टाउन और दासू दहशतगर्दी की मुकम्मल मनी ट्रेल और रिकॉर्ड मौजूद है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद भारत के मुलविस होने की बात की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अफ़गानिस्तान में फंसे सहाफ़ियों के लिए अहम वीज़ा पॉलिसी का ऐलान। शेख रशीद ने कहा, अफ़गानिस्तान में फंसे सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी का फ़ैसला किया है। जो पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वो पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करें। वज़ारत दाखिला में बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों और कारकुनान को तरजीही बुनियादों पर वीज़ा जारी किया जाएगा। अदालतों को यूनिवर्सिटीज़ और टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहिए, उन्हें काम करने दें। अदालतें समझती हैं कि हर काम उन्हें करना चाहिए, इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके हल के लिए लाजमी तरीक़ाकार बनाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामी यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा, अफसोस है कौमी असम्बली घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल पास नहीं कर सकी। सऊदी अरब और ईरान ने कम उम्र की शादी पर पाबंदी लगा दी, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सोच रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के दरमियान एक बार फिर लफ्जी जंग छिड़ गई। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के इल्ज़ामात पर जाम कमाल का जवाब, कहा, जो शख्स पहले दिन से पार्टी तोड़ने की नीयत से आया है वो हमें दर्स न दे। लूट मार का बाजार गर्म हो और हम कुछ न करें, ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत ने पहले भी एक्शन लिया है और अब भी लेगी। क्या कभी भी हाउस इतनी गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी से चला है जो अब चल रहा है? अब्दुल कुद्दूस बजिंजो पहले बतौर स्पीकर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। जाम कमाल ने बलूचिस्तान असम्बली पर हालिया हमले का जिम्मेदार भी कुद्दूस बजिंजो को करार दिया। अपने हल्के में तरक्याती काम न कराने और मुदाखलत पर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वज़ीर आला पर तनकीद की थी। वो गुज़श्ता रोज़ असम्बली इजलास छोड़कर ज़ाती गाड़ी में चले गए थे। पंजाब असम्बली में लीगी अरकान की वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानबाजी पर हुकूमत का हंगामा, अपोजिशन से सख्त जुमलों का तबादला, इल्ज़ाम तराशी और नारेबाजी। राजा बशारत ने कहा, ऐसी करारदाद लाएंगे कि नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया जा सकेगा। राना मशहूद ने जवाब दिया, नवाज शरीफ कौम की आवाज़ है, आप उनका नाम लेने से नहीं रोक सकते। स्पीकर ने लीगी रुकन मलिक अरशद और मिर्जा जावेद पर आज के इजलास में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानबाजी कार्रवाई से हज़फ करा दी गई। फयाजुल हसन चौहान के आने के बाद पंजाब हुकूमत के तमाम तर्जुमानों की छुट्टी। हुकूमत पंजाब के सिर्फ एक तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान होंगे। पहले से काम करने वाले तमाम तर्जुमान फारिग कर दिए गए, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहू ने नेशनल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया।
कहती हैं कोरोना मरीजों में 90% वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। जिन अफराद के पास शनाख्ती कार्ड नहीं उन्हें सिंगल डोज लगा रहे हैं। शख्सी, जमानत या रिश्तेदार के शनाख्ती कार्ड पर भी वैक्सीन लगाई जा रही है। कच्ची आबादियों में मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट भेजे जा रहे हैं। सईद गनी ने कहा सिंध में 90 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी। सुप्रीम कोर्ट का कच्चे का इलाका डाकुओं से क्लियर कराने का हुक्म। आईजी पंजाब सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर भोंग में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करें, सिक्योरिटी यकीनी बनाएं, अदालत की हिदायत। रहीम यार खान मंदिर पर हमले के मुलजिम भी 1 हफ्ते में शनाख्त करने का हुक्म। शनाख्त के बाद ट्रायल कोर्ट में चालान पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट बगैर किसी इल्तवा के 4 माह में फैसला यकीनी बनाए। बच्चे को गिरफ्तार करने वाले SHO का क्या बना? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, SHO का गिरफ्तारी से इनकार न करना एतराफ़ जुर्म है। शो कॉज दे और फारिग करें, इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। आइंदा समाअत पर मुतल्लिका कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तलब। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट भी मांग ली। वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए पुरअज़्म। नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा, नए रजिस्ट्रेशन सेंटर और मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं हमारा मकसद शहरियों की ज़िंदगी आसान बनाना है। इलेक्शन में फ्रॉड रोकने का वाहिद हल टेक्नोलॉजी है। ठप्पे लगाना, बैलेट पेपर, जाली वोट रजिस्ट्रेशन सब खत्म हो जाएगा। टेक्नोलॉजी की मदद से शफाफ इलेक्शन कराएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख अफ़गान पनाहगुज़ीन हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी रजिस्टर नहीं हुए। रजिस्ट्रेशन की बदौलत ये बैंकों में पैसे भी रख सकेंगे। मुल्क की मईशत बहाली की जानिब गामजन है। IMF से 2 अरब 77 करोड़ डॉलर मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। IMF से रकम मिलने के बाद ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होंगे। IMF के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है स्टेट बैंक के पास 18 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। रमा माली साल GDP ग्रोथ 5% तक रहने की तवक्को है। कराची में CVO पर फंसा जहाज क्यों ना निकाला जा सका? रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसलसल नाकामी की वजह सामने आ गई। जिस शिप ट्रैकिंग कंपनी को रेस्क्यू का काम सौंपा गया उसने नाकारा और जंग आलूद मशीनरी भिजवाई। कंपनी के पास जहाज को रेस्क्यू करने का कोई तजुर्बा नहीं। कंपनी की भेजी गई क्रेन खुद 3 रोज से रेस्क्यू की मुंतजर है। स्लेवेज कंपनी के वर्कर्स जहाज को टग बोट से बांधने में कामयाब तो हुए, मगर टग बोट से मुंसलिक होने वाला 2 टन वजनी रस्सा टूट गया, जिससे काम आज फिर रोक दिया गया। मुआविन खुसूसी महमूद मौलवी कहते हैं जब तक ये लोग स्पेशलाइज्ड कंपनी नहीं लाएंगे इनको मजीद खेलने नहीं देंगे। लाहौर भाटी गेट में मुलजिमों की फायरिंग से जाँ बहक कांस्टेबल रमज़ान की नमाज जनाजा अदा। वाक़े का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुसल्ला मुलजिम बाजार में भागता हुआ आया। मुखालिफ सम से मोटरसाइकिल पर आते हुए 2 पुलिस एहलकार शोर सुनकर रुके तो मुसल्ला शख्स ने करीब से गुजरते हुए फायरिंग कर दी। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की कांस्टेबल रमज़ान के वरसा से इजहार ताज़ियत, अहल खाना की मुकम्मल देखभाल की यकीन दहानी कराई। रावलपिंडी में आतिशबाजी की जद में आकर जख्मी होने वाली बच्ची दम तोड़ गई। अहले खाना के मुताबिक ईमान नदीम गली में खेल रही थी कि नामालूम समत से आए धमाकेदार पटाखे ने उसे खून में नहला दिया। CPO रावलपिंडी का वाक़े का नोटिस। कश्मीर प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। पहले मैच में कोटली लायंस ने ओवरसीज़ वॉरियर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कामरान अकमल, जुनैद अली और एहसान अली की निस्फ सेंचुरियों ने कोटली लायंस को 19 ओवर में 212 रन के हदफ तक पहुंचा दिया। कोटली लायंस फतह के बावजूद इवेंट से बाहर हो गए। आज का दूसरा मैच रावलाकोट हॉक्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स के दरमियान जारी। मुल्क भर में 75वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों और बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम आज़ादी को ग्रीन पाकिस्तान डे के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया।
सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं 14 अगस्त को दरख्त लगाएं, कौमी फरीजा अदा करें। अपने लगाए गए पौधे के साथ अपनी तस्वीर मुतल्लिका इलाकों के व्हाट्सएप नंबर्स पर भेजें। मेरे देश पे मेरी जान कुर्बान, लाखों में एक है पाकिस्तान। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। आप इस पाक धरती को कैसे अजीम तर बना रहे हैं? जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? हमें वीडियो भेजें और वतन से मोहब्बत का जज्बा दुनिया को दिखाएं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।